हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आर्टिकल्स चैप्टर की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें जब हमने सारे पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं उनको पढ़ लिया है, अब बात आती है कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के होते हैं। तो आपके एग्जाम में वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको अच्छे से देखने के लिए और साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम कुछ क्वेश्चंस को जो है उनसे गो थ्रू हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें ब्लैंक लगा हुआ है और ब्लैंक है इधर एक जगह, दो जगह और तीन जगह। बात ऊपर लिखी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को यूज करना है। आर्टिकल कौन से हैं? ए है, एन है, द है और नो आर्टिकल। अपन नो आर्टिकल को जीरो आर्टिकल लिखेंगे, इस बात को अपन पहले से क्लियर करके रखते हैं, ठीक। अब जैसे पहला क्वेश्चन, हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक अखबार का नाम है और अखबार के नाम से पहले द आर्टिकल लगाया जाता है, तो इधर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द। ओके। सेकेंड, हैज डैश वाइडेस्ट सर्कुलेशन। आप देखेंगे ये जो वर्ड लिखा है वाइडेस्ट, ये है एक सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है आपको पता होना चाहिए क्या आता है? द आर्टिकल आता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है भाई? द आर्टिकल आता है। तो ये यहाँ पे द हो गया। ओके। उसके बाद में लिखा है इन, और फिर आगे डैश लगा के नॉर्दर्न इंडिया लिखा हुआ है। देखिए नॉर्दर्न इंडिया अगर कभी लिखा होता है तो उसमें आता है आपका जीरो आर्टिकल। क्या आता है? जीरो आर्टिकल। इस बात को भी हमने पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया अगर कभी लिखा है तो उसके साथ में क्या होगा? जीरो आर्टिकल। एक हिस्से की बात करते हैं। यही अगर अपन यहाँ पे इस पार्ट को ऐसे देखते, अगर ये चीज ऐसे लिखी होती नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर द लगाया जाता। तो ये जो रूल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखें। आप वीडियो के अंदर पीछे जाके देख सकते हैं, सीरीज में मैंने आपको डायरेक्शंस वाले पॉइंट में इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है। रीटा इज डैश MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पूना। देखिए MBA बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कोई एक रीटा है, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा क्या? ए या एन। अब यहाँ पे ए और एन में से जो हमें लिखना है वो कौन सा लिखेंगे? उसके लिए हमने पढ़ा इसको, जब इसको पढ़ते हैं तो पहली साउंड आती है MBA में ए साउंड आ रही है यानी वॉवल है, और अगर वॉवल है तो उसके लिए क्या आना चाहिए? एन। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ पूना। अब देखिए यूनिवर्सिटी शब्द के साथ में वैसे ए और एन भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पूना लिखा है, ये बन जाता है यूनिक, और यूनिक चीजों के साथ में हम क्या लगाते हैं? लगाते हैं द। आई होप अंडरस्टूड है ये। फिर देखते हैं अगला, वुड यू ओपन डैश विंडो प्लीज। अब यहाँ पे आपको एक आर्टिकल लगाना है, ए एन द और जीरो। देखो विंडो पहली बात अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में जीरो आर्टिकल तो आ ही नहीं सकता। रह गया ए एन और द। विंडो के साथ एन वैसे भी नहीं आएगा, रह गया ए और द। अब ए और द में से किसी एक को चुनना है। देखिए अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि प्लीज आप विंडो खोल देंगे, तो अपन किसी भी एक विंडो को खोलने की अगर बात करेंगे तब तो अपन लिखेंगे यहाँ पे वुड यू ओपन अ विंडो। लेकिन अगर हम कहना चाहेंगे कि एक ही विंडो उसको खोल दीजिए, उसी की बात कर रहे हैं, अगर विंडो टोटल एक ही है और उसी एक को खोलने की बात अपन कर रहे हैं, तो आएगा क्या? द। अब आपको यहाँ पे जज करना है दोनों में से कौन सी प्रैक्टिकल सिचुएशन है। विंडो एक ही हो और उसको बोलें कि इसको खोल दीजिए आप, या फिर हम ये माने कि 5-6 विंडो लेकिन उनमें से कोई एक विंडो खोलने के लिए बोल रहे हैं। विंडो को खुलवाना आमतौर पे तब किया जाता है जब आपको हवा चाहिए, नॉर्मल सी बात है, और कोई भी एक को खोलना सही नहीं है। आप किसी एक विंडो की ही बात करेंगे। अच्छा अगर बहुत सारी विंडो है, उनमें से किसी एक को खुलवाना और वो पर्टिकुलर है, तो उसके लिए भी द ही आएगा। इसलिए हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बनता है यहाँ पे वो बनता है क्या? प्रैक्टिकल बात पे आना होता है हमें कि जनरली कौन सा सेंटेंस बोलना सही होगा। अ विंडो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन उसका मतलब बड़ा अजीब सा है। उसका मतलब है कोई भी एक विंडो खोल दो, और प्लीज बोल के अपन कोई भी एक विंडो खोलने के लिए नहीं कहते। अच्छा अगला, माई ब्रदर इज MP। ये बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, ये जो MBA वाला था। जैसे MBA के साथ में ए आता है, सॉरी एन आता है, वैसे ही MP के साथ भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे एन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे एन है। ओके। डैश इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आप द के साथ में एडजेक्टिव लिखते हैं तो वो एक प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करता है। भाई किसकी तरह एक्ट करता है? प्लूरल नाउन की तरह। यहाँ पे चीख चीख के आपको ये बुला रहा है। इंग्लिश अकेला लिखा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। जब लोगों की बात होती है तो इसके साथ में आर्टिकल आता है। अच्छा जब लैंग्वेज होती है तो उसके साथ में नहीं लिखते। अब लैंग्वेज तो ये है नहीं, हम तो हार्डवर्किंग कह रहे हैं, लैंग्वेज कौन सी हार्डवर्किंग होती है? दूसरी बात, इसको देखो ये आर और लिख रहा है। अगर ये आर लिख रहा है तो फिर इसको प्लूरल बनाना जरूरी है, और इसको प्लूरल बनाने का एक ही तरीका है, आप इससे पहले क्या लिख दें? द लिख दें। ये द लगा दिया आपने यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छे से समझ में आया?
डैश मोर वी गेट, डैश मोर वी वांट। अब देखिए बड़ा ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर आप यहाँ लिख रहे हैं डैश मोर वी गेट, ये कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो रहा हो तो उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का वापस आना तय है, तथा उन दोनों से पहले द होना जरूरी है। ये रूल हमने पढ़ा था। देखो ये रूल हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो तो उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का फिर से आना, कंपैरेटिव डिग्री का फिर से आना तय है, यही है। और इन दोनों से ही पहले क्या आएगा, द आएगा। ये जितना उतना मीनिंग देने वाला ये फ्रेज है, और इसके साथ में हमेशा क्या आता है, द आता है। बात को याद रखना है। डैश फ्रेंच आर वेरी फैशनेबल, ये बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है, इसलिए सीधे सीधे इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। उसके बाद में हैव यू गिवन डैश मैसेज टू नेहा। अब यहाँ पे लिखा है कि तुमने नेहा को मैसेज दे दिया है क्या। फिर से वही सारी बातें करूंगा मैं मैसेज शब्द के बारे में जो मैंने विंडो के बारे में की थी, कि भाई विंडो के जैसे ही मैसेज भी आपका एक सिंगुलर नाउन है, यानी उसके साथ जीरो आ नहीं सकता, जीरो नहीं आ सकता, और मैसेज के साथ एन नहीं आ सकता, यानी कि आपका ए और द ऑप्शन रह गया। अगर आप कहेंगे कि तुमने कोई एक मैसेज नेहा को दे दिया क्या, तो ये सेंटेंस ज्यादा प्रैक्टिकल है, या फिर तुमने वो मैसेज नेहा को दे दिया क्या, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुमने नेहा को, पर्टिकुलर बता रहे हैं नेहा को मैसेज दे दिया क्या, तो वो मैसेज जरूर अंडरस्टूड होगा हम दोनों के लिए। और जब चीज अंडरस्टूड होती है वो स्पेसिफिक या यूनिक होती है, और उसके साथ में क्या लगाया जाता है, द आर्टिकल लगाया जाता है। और वही यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिकल है। नॉर्मल सी बात है, हम किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे तुमने कोई भी मैसेज दे दिया कि नेहा को, वो बोलेगा तेरे को क्या करना है, कौन सा मैसेज दिया नहीं दिया। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं है तो फिर मैं ए एन का यूज करूंगा। अगला, डैश पंजाब इज अ वेरी फर्टाइल स्टेट। हमने कहा था स्टेट्स के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन पंजाब स्टेट से पहले आर्टिकल लगाया जाता है। फिर है गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। देखिए डैश गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, नदियों के नाम से पहले द आता है, ये आ गया द यहाँ पे। उसके बाद में सेक्रेड रिवर, सेक्रेड का अर्थ होता है होली यानी कि पवित्र, होली यानी कि पवित्र, एक पवित्र। नदियां बहुत सारी हैं जो पवित्र हैं, उनमें से कोई एक गंगा है, तो इसलिए हम उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए, अ सेक्रेड रिवर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भाई अगर मान लीजिए पवित्र नदियां ज्यादा नहीं होती, एक ही होती, तो फिर यहाँ पे द लग जाता है ना। मैं कई बार ये बात सिखा चुका हूँ आपको पीछे भी, कि जब आप एक क्राइटेरिया के अंदर एक ही चीज की बात करते हैं तो वहां द आता है। जब क्राइटेरिया में है बहुत सारे, उनमें से किसी एक चीज की, किसी भी एक चीज की बात करते हैं तो फिर ए आता है। डैश आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। देखिए आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले या तो जीरो आ सकता है या फिर द आ सकता है, ए एन तो आ ही नहीं सकता। अब इससे पहले क्या है, आएगा जीरो, क्योंकि इसको यूजफुल मेटल बोला जा रहा है। यानी कि आयरन कोई पर्टिकुलर आयरन की बात नहीं हो रही, वही वाला आयरन जो है उसकी बात नहीं हो रही है, आयरन की बात हो रही है, लोहे की, मतलब ओवरऑल सारे लोहे की बात हो रही है। तो जब ऐसा होता है तो उसको कहते हैं अपन जनरल यूज, और जनरल यूज में आता है जीरो आर्टिकल। ओके, उसके बाद में अपन इसको एक मेटल कह रहे हैं। नाउ मेटल जो है एक आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है भाई, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आप या तो एन या द लगा सकते हो। यूजफुल शब्द के साथ में एन आ नहीं पाएगा, या तो आएगा ए या फिर द। द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मेटल यूजफुल बहुत सारी हो सकती हैं, आयरन उनमें से एक है। आंसर हो जाएगा आपका यूजफुल मेटल। पूरी बात को फिर से पीछे जाके सुन सकते हो। अगर इस तरीके से तैयारी करोगे और इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे तो फिर आपके क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी गाइस। अभी सीईटी के आप पेपर के अंदर भी आप देख सकते हो आर्टिकल का क्वेश्चन आया था, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बिल्कुल भी इसमें कोई लापरवाही बरतना गलत होगा। डैश मैन हु केम हियर यस्टरडे इज अ डॉक्टर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैन शब्द जो है आपका सिंगुलर नाउन है, इससे पहले या तो ए या द आना चाहिए। ये जो हु केम हियर यस्टरडे लिखा है, इस हिस्से ने बता दिया कि मैन के बारे में आप और मैं जानते हैं। अगर आप और मैं जानते हैं तो वो स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा। इजी था। टेक्स्ट देखते हैं। ये डैश मार्च इज डैश थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। मार्च जो है वो महीनों में से एक का नाम है भाई, और इस तरह के प्रॉपर नाउन के साथ में अपन आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हम ये बात पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। और अगर आप नहीं लगाते तो आप लिखेंगे यहाँ पे कौन सा आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। ठीक, उसके बाद आप लिख रहे हैं यहाँ पे थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे शब्दों के साथ अगर नाउन लिखा हो तो उससे पहले द आर्टिकल लिखा, ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस। देखिए कंप्यूटर्स जो है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ये एक आविष्कार है भाई, और आविष्कार जो होते हैं उनके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, तो आ गया यहाँ पे जीरो। ठीक,
उसके बाद में डैश बॉय इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, डैश बॉय इज वेयरिंग डैश ब्लैक कोट, डैश कोट इज टॉर्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें आपका अ और द का जो जितना भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि एक लड़का है जो बाहर वेट कर रहा है आपके लिए, तो वो लड़का सामने वाला नहीं जानता होगा, तभी अपन उसको लड़का बोल रहे हैं, नहीं तो उसका नाम बोल देते हैं। इसलिए नहीं जानते तो उसके लिए लिखेंगे ए आर्टिकल। लेकिन एक बार जब आपने लड़के की बात कर ली, अब दूसरी बार उस लड़के की बात करने के लिए आपको द आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो रूल होता है कि जब आप किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हो तो वो जनरल केस में आता है, इसलिए उसके साथ में ए और एन लगाना है। और जब आप उसके बारे में दूसरी बार बात कर रहे हो तो वो इंट्रोड्यूस्ड है, इसीलिए उसी की बात वापस करने के लिए द आर्टिकल लगाना पड़ता है, तो हमने द आर्टिकल लगाया। अच्छा, द बॉय इज वियरिंग डैश ब्लैक कोट, और लेकिन ये ब्लैक कोट की तो पहली बार ही बात हो रही है, तो इसलिए इसके लिए क्या आ जाएगा ए आर्टिकल। लेकिन अगली लाइन जो लिखी है उसमें लिखा है कि जो कोट है वो फटा हुआ है। टॉर्न का अर्थ क्या होता है? फटा। अगर वो कोट फटा हुआ है और कोट की पहले एक बार बात हो चुकी है, दूसरी बार बात कर रहे हो, तो इस बार कौन सा आर्टिकल लगाओगे? तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, आई एम शॉर्ट ऑफ डैश मनी। अच्छा सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। शॉर्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कोई चीज आपके पास ना होना, कम होना। डैश मनी आई अर्नड दिस, इसको थोड़ा सा कहते हैं, ये 16th क्वेश्चन कर रहे थे अपन। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास में पैसों की कमी है। डैश मनी आई अर्नड दिस वीक, ये जो आपने लिखा आई अर्नड दिस वीक, ये आई अर्नड दिस वीक, ये मनी के बारे में डिस्क्रिप्शन है या नहीं? ये मनी के बारे में अगर डिस्क्रिप्शन है तो फिर मनी के लिए द आ जाएगा। जब हम ऐसा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जिससे नाउन जो है वो दूसरों से अलग हो जाए, अपने अपने तरह के दूसरे शब्दों से, यानी मनी और जो दूसरा होता है उससे अगर 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 ये अलग हो गया तो वो डेफिनेट हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अगर डेफिनेट या स्पेसिफिक है तो उसके लिए क्या लगाओगे? द आर्टिकल लगाओगे। अगला, डैश ऑनेस्ट मैन हैज टू सफर समटाइम्स। देखिए ऑनेस्ट मैन लिखा है यहाँ पे, ऑनेस्ट मैन का अर्थ होता है भाई ईमानदार आदमी। उसके बारे में एक बात कही जा रही है कि उसको कभी कभी सफर करना पड़ता है। सफर करना मतलब भुगतना पड़ता है, कई बार कुछ पूरी सिचुएशंस को झेलना पड़ता है, ये अपन बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बात कही हुई है ये किसी पर्टिकुलर आदमी की तो कही नहीं जा रही कि वो जो ऑनेस्ट मैन है उसके, नहीं, यानी हम कोई एक ऑनेस्ट मैन की बात करें, जो ऑनेस्ट मैन होता है उनके साथ ऐसा होता है। तो ऐसे में हमें यूज करना चाहिए ए और एन आर्टिकल को। लेकिन फिर हम एन का किस लिए यूज करें? क्योंकि आप जब ऑनेस्ट को पढ़ते हो तो ऑ साउंड आती है और वावल साउंड के साथ में एन आता है। ये बात अपन अच्छे से पढ़ी थी। अगले क्वेश्चन में देखोगे, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये जो विजडम यहाँ पे लिखी है ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, इसलिए इसके साथ में क्या आ जाएगा भाई? जीरो आर्टिकल आ जाएगा। क्योंकि विजडम एक अनकाउंटेबल नाउन होता है भाई, गलती नहीं करनी है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप क्या लगाओगे भाई? जीरो लगाओगे, द लगाओगे, द लग नहीं सकता क्योंकि वो अकेली चीज नहीं है भाई जो गिफ्ट ऑफ गॉड है। नेक्स्ट, ही इज अ डैश एनसीसी ऑफिसर। जब आप एनसीसी ऑफिसर बोलते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ऑफिसर तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई एक वो है, इसलिए ए और एन आना चाहिए। एनसीसी को जब पढ़ते हो तो पहली साउंड ए आती है, इसलिए एन आ जाएगा। होप आपको ये बात अब ढंग से समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा स्पीड को तेज करते हुए आगे चलता हूँ। माई फादर इज द सेक्रेटरी एंड डैश ट्रेजरर ऑफ दिस क्लब। फादर एक ही है, उनके लिए डेजिग्नेशन दो हैं, तो आर्टिकल भी एक ही बार आएगा। फादर एक ही इंसान है, इस भी लिखा हुआ है, इसलिए डेजिग्नेशन आप दो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेजिग्नेशंस दो जो हैं उनके लिए दो आर्टिकल नहीं आएंगे, एक ही आर्टिकल आएगा, वो आ चुका है, इधर कुछ भी नहीं आएगा, यानी जीरो आर्टिकल। पहुंच गए बात तक? अगर यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे फादर, माई फादर इज की जगह लिखा होता दे आर, तो फिर यहाँ पे द लगाना पड़ जाता आपको। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयाज लाइज टू डैश, सॉरी डैश हिमालयाज लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब ये जो हिमालयाज शब्द यहाँ लिखा है ये भाई पर्वत श्रृंखला है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, इसके साथ में द लिखा जाएगा क्योंकि पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले द आता है। नॉर्थ ऑफ इंडिया में अपन यहाँ पे द लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि नॉर्थ यहाँ पे डायरेक्शन है, कि नॉर्थ जब एक डायरेक्शन है तो डायरेक्शन के नाम से पहले द आता है। अगला, डैश बाइबल इज डैश होली बुक। होली बुक्स जितनी भी होती हैं उनके नाम से पहले द लगाया जाता है, ये रूल होता है, इसलिए बाइबल से पहले आ जाएगा द। लेकिन होली बुक्स तो बहुत सारी है, उनमें से कोई एक बाइबल है, इसलिए अपन यहां लिख देंगे क्या?
इंग्लिश इज अ डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपने इंग्लिश को लैंग्वेज बोला है, अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज बोला है तो इंग्लिश से पहले जीरो आर्टिकल लगाओ मजे से। अगली बात, लैंग्वेज नाउन है हमारा, ये एक सिंगुलर नाउन है, और लैंग्वेज हम कोई ऐसा तो है नहीं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज एक ही है दुनिया में, बहुत सारी है, उनमें से कोई एक लैंग्वेज की हम बात करें जो इंग्लिश है, इसलिए उसके साथ में क्या आ जाएगा ए। लेकिन क्योंकि आप इंटरनेशनल बोल रहे हो तो ई साउंड के कारण यहाँ आ जाएगा क्या, एन। वेरी वेल अंडरस्टूड, मेरे हिसाब से बड़े अच्छे समझ में आया होगा आपको। डैश, ये देखना अगला, नेक्स्ट देखते हैं। रवि इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। तो रवि है भाई, अकेला तो होगा नहीं ऑनेस्ट, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक होगा, उनमें से कोई एक है ये। तो ऑनेस्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, ए या एन आ जाएगा। द शिप सैंक इन डैश रेड सी। रेड सी एक सागर का नाम है, और सागर और महासागरों के नाम से पहले द लगाया जाता है, ये द आ गया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद में एल्प्स आर डैश, एल्प्स आर डैश हाईएस्ट माउंटेन्स। देखिए एक पहले तो हाईएस्ट देखते ही द लगाओ, खत्म करो इसको फटाफट से। एल्प्स जो है वो भी एक तरह की पर्वत श्रृंखला है हिमालयाज के जैसे, इसलिए उसके नाम से पहले भी आएगा, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले द आता है। डैश ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री द लगाओ। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, और इन जनरल बात हो रही है, किसी की ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही है, इसलिए आ जाएगा जीरो आर्टिकल। रवि अभी थोड़ी देर पहले ऑनेस्ट पर्सन था, अभी एम ए हो गया है, तो एम ए है तो क्या हो, एम ए बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कोई एक है, इसलिए एन एम ए इन इंग्लिश। इन इंग्लिश लिखने से वो स्पेसिफिक नहीं बन जाता है, अगर इन इंग्लिश लिखने से स्पेसिफिक बनता तो उसका अर्थ होता है कि एम ए फिर इंग्लिश में एक ही बंदा है, ये रवि है खाली, ऐसा तो होता नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ। आइए अगला देखते हैं। यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन डैश फिफ्थ चैप्टर। देखिए फिफ्थ लिखा है, रूल है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसे शब्दों के बाद नाउन आ जाए तो उसके बाद में द लगाना होता है। ये लो, हॉर्सेज ऑफ काबुल। अब ये जो हॉर्सेज हैं प्लूरल है, प्लूरल के साथ या तो द या फिर जीरो। जीरो आता है जब आपको लगाना होता है, जीरो आता है जब कोई जनरल केस हो। तो आमतौर पे घोड़ों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे काबुल के घोड़ों की बात हो रही है, और अगर आप काबुल के घोड़ों की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द लिखो, ये द आर्टिकल आ गया। उसके बाद में डैश फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज बोल रहे हो फ्रेंच को, यानी कि आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, जीरो आर्टिकल, क्योंकि लैंग्वेजेस के नाम से पहले द नहीं आता है, जीरो नहीं है, कुछ नहीं आता है, जीरो आता है। उसके बाद में इजी लैंग्वेज तो बहुत सारी है दुनिया में, उनमें से कोई ये एक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, ये ऐसे हो गया। उसके बाद में जर्मनी डैश, जर्मनी देश का नाम है, उससे पहले आप कौन सा लगाओगे, जीरो आर्टिकल लगाओगे, देश के नाम से पहले जीरो आर्टिकल आता है। यूरोपियन कंट्रियां तो बहुत सारी दुनिया के अंदर, उनमें से कोई एक है, इसलिए आप क्या लगाओगे, ए या एन। लेकिन जब यूरोपियन को पढ़ते हो तो ए साउंड आती है, सॉरी यू साउंड आती है, यू साउंड य है, यानी कि आपका वॉवल नहीं है, वॉवल नहीं है कॉन्सोनेंट, इसलिए ए ही सही आंसर है। ये आप पीछे जो लेसन वाली वीडियो है उसमें देख सकते हो, शायद सेकंड वीडियो के अंदर मैंने ये बात डिस्कस की है, पार्ट 2 में। आई लॉस्ट डैश पेन विच यू गेव मी। ये जो विच यू गेव मी आपने लिखा, क्या इससे आपने पेन को स्पेसिफिक बनाया कि नहीं बनाया सामने वाले के लिए, उसको पता चल गया ना कौन सा पेन, जब उसको पता चल गया कौन सा पेन तो उसके लिए द, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। थर्टी 33 तक हमने कर लिए थे, अब देखते हैं अगला 34। डैश शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके दांत के लिए वो वाली ही शुगर खराब हुई, कोई भी शुगर, इन जनरल बात हो रही है शुगर की, इसलिए आ जाएगा कौन सा, जीरो आर्टिकल। अंडरस्टूड। डैश मैनेज, ये तो वैसे ही बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें जीरो आर्टिकल आएगा भाई, ये तो मैंने करवाया भी था आपको उसमें। ही वेंट टू डैश स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। तो देखो अपने ही स्कूल जाएगा, और किसी स्कूल में तो चला नहीं जाएगा, तो अंडरस्टूड अपने स्कूल में जाएगा प्रिंसिपल से मिलने के लिए, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो आर्टिकल। ठीक है, अगर ये जो ही है ये पर्सन स्कूल का स्टूडेंट ही है तब तो जीरो आएगा, और अगर वो स्कूल का स्टूडेंट नहीं है तो नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे द आएगा। ये भी बात आप क्लियर रखें। डैश जून इज द हॉटेस्ट वन। देखो ये हॉटेस्ट लिख ही दिया है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आता है। जून महीने का नाम है, महीनों के नाम के साथ में जीरो आर्टिकल। ये क्रिस्प होने चाहिए पॉइंट, अगर आपके तैयार है तो आप एक बार में आंसर दोगे। ब्यूटी, अगर ब्यूटी की नॉर्मल बात हो रही थी तो जीरो लगाते, लेकिन क्योंकि आपने ऑफ नूरजहां लिख दिया है इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐसा तो है नहीं नूरजहां की ब्यूटी बहुत सारी होती, एक उसका एक एट्रीब्यूट है, तो उसके लिए नॉर्मल सी बात है, अपन क्या लगाओगे, द ही लगाओगे। डैश मोर यू, देखो मोर देख लो तो द लगा दिया करो, खत्म करो, इसको इतना सोचना ही नहीं है, पहला या दूसरा क्वेश्चन था ये।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका आई एम इन डैश हरी। ये इन अ हरी होता है, ये फिक्स्ड फ्रेज होती है, इसको शायद बार बार नहीं समझाना होता मेरे को। इन अ हरी क्वेश्चन भी किया था हमने। फोर्थ चैप्टर, ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ अभी थोड़ी देर पहले करा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ के बाद नाउन होता है तो द लगाना होता है, ये द आंसर। आई होप इट इज अंडरस्टूड। रविशंकर प्लेज द डैश सितार, दिखाया क्या, रविशंकर प्लेज डैश सितार, यानी कि इसके साथ में क्या हो जाएगा भाई, द आ जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सितार क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसके साथ में क्या आएगा भाई, द आ जाएगा। फर्दर आप देखोगे लिखा है आई सॉ लायन डैश लायन वाज रोरिंग। ये पहले एक क्वेश्चन अपन ने किया था कि पहली बार बात करो तो ए लगाओ, दूसरी बार बात करो तो द लगाओ। ये लो खत्म। ऐसे करते हैं भाई, लायन की ही तो बात करें ना, उसी वाले की, तो इसलिए द आ जाएगा। डैश रूम इज एरी। अब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। रूम है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जीरो आएगा नहीं, चार होता ना, ए एन द, जीरो, जीरो आएगा नहीं, एन आएगा नहीं क्योंकि रूम है र, यानी ए या द आ सकता है, या तो ए या फिर द आ सकता है। तो भाई अगर आप इस सेंटेंस को बोलोगे तो कौन सा वाला सेंटेंस आपको प्रैक्टिकल लगेगा? कोई भी एक रूम एरी है ये बोलोगे, या फिर बोलोगे जिस रूम में हम हैं वो वाला रूम एरी है, उसी में बोलेंगे। और जब आप उस जिस रूम में हो उस रूम के लिए तो द ही शब्द यूज करोगे, क्योंकि उस रूम की ही बात कर रहे हो, इसलिए आप वहां पे लिखोगे द रूम। क्योंकि जब आप इस रूम की बात करोगे तो आप और जिसको आप ये बात बोल रहे हो दोनों को पता होगा कौन सा रूम है, उसके लिए आ जाएगा क्या, द रूम। आई होप इट इज अंडरस्टूड। डैश कॉलेरा हैज ब्रोकन आउट इन कानपुर। कॉलेरा एक बीमारी का नाम है, बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। ही बॉट डैश हॉर्स डैश ऑक्स डैश बफेलो एंड डैश बफेलो। चलो ठीक है, तो भाई पहली बार बात हो रही है सबकी, तो ए लगाते चलो, ए, ऑक्स से पहले एन और बफेलो से पहले ए। इजी क्वेश्चन बिल्कुल। लेट अस हेल्प डैश पुअर। ये पुअर एडजेक्टिव है, इसको जब तक आप द नहीं दोगे तब तक ये नाउन नहीं बनेगा। इसी जगह पे मैंने पहले बार भी लिखा था रूल, ये प्लूरल नाउन बनाने के लिए क्या करना होता है, इसको द लगाना होता है। ये लो द पकड़ो, ऐश करो, इजी, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज डोंट मेक डैश नॉइज। मेक अ नॉइज आपकी फिक्स्ड फ्रेज होती है भाई, मेक अ नॉइज आपकी फिक्स्ड फ्रेज होती है। दिस इज वॉच विच आई गिफ्टेड हर। देखो ये जो विच आई गिफ्टेड हर लिखा है, क्या इसने इस वॉच को स्पेसिफिक बनाया कि नहीं बनाया भाई? मैंने जो दी थी, अगर मैंने जो दी थी तो वो तो फिर स्पेसिफिक हो गई सामने वाली, फिर अपन नॉर्मल सी बातें बोलेंगे, क्या यहाँ पे द आ जाएगा। सहारा डेजर्ट, डेजर्ट का नाम है, डेजर्ट के नाम से पहले द आता है, लगा दिया द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड यू क्लोज डैश डोर। ये बिल्कुल ना उस विंडो वाले क्वेश्चन की तरह है या फिर रूम वाले क्वेश्चन की तरह है। भाई डोर तो एक ही होता है जनरली तो, लेकिन चलो मान लो दो भी हो तो भी उसी डोर को बंद करने की तो बात करेंगे ना जिस डोर के वो पास होएगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, द। पर्टिकुलर डोर के लिए ही हो सकता। अ डोर बोलना बड़ा अजीब सा हो जाएगा, कोई भी एक डोर बंद कर दोगे क्या, सामने वाला बोलेगा पागल है क्या, ऐसा थोड़ी होता है। अगला, डैश बुक विच यू मेंशन्ड इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। देखो ये जो विच यू मेंशन्ड इन, विच यू मेंशन्ड जो आपने लिखा है यहाँ तक, ये बुक के बारे में तो बोला आपने, तो बुक को आपने स्पेसिफिक तो बना दिया सामने वाले के लिए, तो फिर अगर स्पेसिफिक बना दिया तो उसके लिए क्या आ जाएगा, पता चल गया ना। अगर किसी डिटेल से आप एक नाउन को जिसे आप कह रहे हो, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो, उसके लिए इस नाउन को डेफिनेट कर देते हो, उसके लिए क्लियर कर देते हो, हाँ उसी चीज की बात हो रही है, तो फिर उस जगह पे इस डिटेल के कारण इस नाउन से पहले द लगाया जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 के बाद में अगला। 53 शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ऑन डैश हारमोनियम। भाई नॉर्मल सी बात है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लगाओ दो, खत्म करो बात को। सूरदास इज डैश मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास, यहाँ सूरदास की ही बात हो रही है इसलिए देखो जीरो आर्टिकल है। मिल्टन जो है वो इंडिया कभी आया नहीं, कोई मतलब नहीं है उनको इस चीज से, लेकिन ये मिल्टन यहाँ पे उपाधि की बात हो रही है, इंसान की बात नहीं हो रही है। बस बात उसकी है, लेकिन एक मिल्टन शब्द को उपाधि की तरह यूज किया गया, जब उपाधि की तरह यूज किया जाता है तो इसमें अपन लगा देना है कोई एक आर्टिकल। क्योंकि यहाँ पे ऑफ इंडिया लिखा हुआ है इस कारण से यहाँ द आएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कहना चाहते कि बहुत सारे मिल्टन थे इंडिया में, उनमें से कोई एक है वो, आप कहना चाहते हैं मिल्टन थे हमारी इंडिया के वो, ऐसा तो एक उपाधि दे रहे हैं। डैश जाट्स एंड मीनाज आर हार्ड वर्किंग। नॉर्मल सी बात है, जब आप एक कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटीज के नाम से पहले क्या आता है भाई, द आर्टिकल आता है, इसलिए द आ जाएगा। शी इज द डैश वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स। मैंने शायद आपको एक ट्रिक बताई भी थी, ऑफ द टू को देखो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा दो, बात ही खत्म है, सोचना ही नहीं है।
तेजम तेज एकदम। नेक्स्ट देखते हैं 57। 57 57 में गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। अब गॉड की बात करें, गॉड शब्द के साथ में जीरो आर्टिकल आता है, इस बात को याद रखना है। गॉड शब्द के साथ में जीरो आर्टिकल आता है। क्लियर। इंडिया वॉन द मैच इन डैश 40th ओवर। 40th, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा शब्द है 40th, तो इसलिए इसके साथ में भी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसे शब्दों के बाद में जब एक नाउन आता है तो इनसे पहले द आर्टिकल लगाया जाता है। रूल पढ़ा था हमने। अमजद अली खान प्लेज डैश सरोद। प्ले शब्द देख लो ना अगर, तो यहाँ पे या तो आएगा एक स्पोर्ट्स का नाम, या तो स्पोर्ट्स क्रिकेट टेनिस वगैरह, या फिर आएगा आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्पोर्ट्स के नाम के साथ नहीं लगाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाना है। ये बातें याद रखो आप एकदम तेजी से, बहुत अच्छे से ये बात याद होनी चाहिए आपको। प्ले शब्द के बाद में दो ही चीज होती है, जीरो या फिर द। उसके बाद में हैव यू रेड डैश रामायण। रामायण एक होली बुक है भाई, और होली स्क्रिप्चर्स बुक्स के साथ में क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट रीच द सेम डे। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। अब सही है, तो लिखा है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए अगर लेटर की बात की जाए, लेटर तो बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, और ऑफ अपॉइंटमेंट अगर लिखा है तो इसको स्पेसिफिक बना दिया गया है। होने को यहाँ पे ए भी आ सकता है, लेकिन ए का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी की अपॉइंटमेंट की ही बात करेंगे। जनरली लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात अगर यहाँ पे चल रही होती तो हम उसके साथ ए लगाते, लेकिन क्योंकि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट किसी पर्सन की ही बात यहाँ पे हो रही है, आगे आप पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, रीच्ड भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे 100% यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। और जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे शब्दों के साथ द लगाते हैं तो ये बात याद रखें, सेम शब्द भी स्पेसिफिक चीज को, अकेला ये शब्द जो है ये किसी चीज को स्पेसिफिक बना सकता है। इस कारण से सेम के साथ आप हमेशा द तो देखोगे। इफ यू सी हर गिव हर डैश मैसेज। कोई भी मैसेज देने को तो बोलोगे नहीं आप कि अगर तुम उसको देखो तो कोई भी एक मैसेज दे देना। अरे कोई भी एक मैसेज थोड़ी बोलोगे आप बोलोगे जो मैसेज आपने उसको दिया है वो मैसेज उसको आगे दे देना। डोंट टेल अ लाई। ये टेल अ लाई एक फिक्स्ड फ्रेज होती है भाई, ठीक है। आई वुड लाइक टू बाय डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के साथ में एन आएगा, क्या सोचना है इतना। उसके बाद में द थीफ वेंट टू डैश टेम्पल। भाई थीफ टेम्पल अगर जा रहा है तो प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रहा है, सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहा है, तो फिर इसके लिए या तो एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाएं, ए भी लगा सकते हो, द भी लगा सकते हो, बट अगर वो चोरी करने जा रहा है तो उसने दिमाग में सोच ही रखा होगा कौन सा टेम्पल जा रहा है, तो इसलिए उसके लिए क्या लगाएंगे अपन, द टेम्पल। हम जानते हैं, हम ये बात बोल रहे हैं कि वो जा रहा है तो हम यही बोलेंगे। चोर का किसी भी एक टेम्पल में जाना जो है वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सी बात हो जाएगी। फिर हम बोलेंगे कैसे कि कोई एक टेम्पल में जा रहा है वो। अगर ऐसा है कि हमें ये बात पता है कि वो किसी एक टेम्पल में जा रहा है तो हम वहां पे ए लगाएंगे। डैश लिटिल फेवर शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। ये जो फेवर शब्द है इसके लिए शी डिड फॉर मी एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, डिटेल दे रखी है। ये जो थोड़ा सा फेवर जो उसने मेरे लिए किया, तो जो उसने मेरे लिए किया अगर आप बोल रहे हो तो फिर नॉर्मल सी बात है, उसके लिए द आ जाएगा। भाई आपने फेवर को तो बना दिया ना, आपने फेवर को स्पेसिफिक बना दिया तो उसके लिए द आ जाएगा। डैश वुमेन इज मेंस मेट। देखिए वुमेन शब्द के साथ में वाइडर सेंस के लिए जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है। वाइडर सेंस का मतलब होता है जब पूरी प्रजाति की बात हो रही हो। तो ये जो वुमेन है, मेंस मेट, जब अपन इसको बता रहे हैं तो ये पूरी प्रजाति की बात हो रही है, किसी एक महिला की बात नहीं हो रही है, ये सभी की बात हो रही है। जब सभी की बात होती है तो उसके लिए वुमेन के लिए जीरो आर्टिकल आता है। डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। ये देखिए ये जो यू वांट लिखा है, क्या ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि वो वाली बुक जो तुमको चाहिए। तो जो तुमको चाहिए से उन्हें बता दिया ना सामने वाले पर्सन को कि मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूं, तो इसलिए उसके लिए आ जाएगा कौन सा, द आर्टिकल। ये आगे अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट एक अपनी फिक्स्ड फ्रेज है, ये सबको याद ही रहती है भाई। अगला है न्यूज गेव डैश न्यूज गेव टू हिज वाइफ मेड हर नर्वस एंड शी ब्रोक डाउन। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर की गलती होगी, ये गेव नहीं, ये गिवन होगा यहाँ पे। अब ये गिवन टू हिज वाइफ से हो जाएगा।
द न्यूज गिवन टू हिज वाइफ मेड हर नर्वस। ठीक है भाई, गिवन क्यों? क्योंकि गिव तो सेकंड फॉर्म है, इसको ये अगर ये मेन वर्ब हो जाएगा तो ये फिर मेन वर्ब कैसे बनेगा? असल में मेन वर्ब ये है कि भाई न्यूज ने क्या कर दिया, उसको नर्वस कर दिया। तो ये जो गिवन टू हिज वाइफ है, इसका मतलब हुआ जो उसकी वाइफ को दी गई न्यूज, जो उसकी वाइफ को दी गई, मेड हर नर्वस, उसको नर्वस कर दिया उसने। एंड शी ब्रोक डाउन, और फिर वो ब्रोक डाउन का मतलब है भाई नर्वस हो गई, रो पड़ी। ब्रोक डाउन का मतलब ये भी होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ हमने कर लिए हैं, 70 क्वेश्चंस देख लिए, हमने कर लीजिए, देख लीजिए, हमने कर लिए हैं। अब 71 पे अपन आ रहे हैं। 71 ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन से देखते हैं। वी हैव फाइल्ड डैश FIR। जब आप FIR बोलते हैं तो आप साउंड लेते हैं कौन सी? फर्स्ट साउंड आती है ए, और ए के साथ में ए नहीं आ सकता, एन आएगा। ये गलत है। क्लियर? इट इज एन यूनिवर्सल ट्रुथ। आप जब यूनिवर्सल बोलते हैं तो साउंड आती है यू, और यू के साथ में एन नहीं ए का यूज किया जाएगा। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। जब आप बोल रहे हैं यू आर रेफरिंग टू, जिसके बारे में तुम बता रहे हो, यू आर रेफरिंग टू का मतलब क्या? जिसके बारे में तुम बता रहे हो, जिसका तुम रेफरेंस दे रहे हो। तो ये डॉक्टर तो यूनिक हो गया। अगर डॉक्टर यूनिक हो गया तो इसके साथ में ए नहीं, इसके साथ में क्या आएगा? द आएगा। ओके। इट इज अ ऑनर। अ ऑनर नहीं होता, एन ऑनर होता है। ऑनर ओ साउंड है ना। द मोर, ये देखो मोर और हायर दिख गया, दो कंपैरेटिव डिग्री दिख गई, तो दोनों से पहले द होना चाहिए। इधर नहीं है, इससे पहले द नहीं है, तो यहां द लगा दिया जाएगा। ये इधर इसका बी पार्ट में एरर हो जाएगी। सुनीता ओपन अ अलमीरा। अ अलमीरा नहीं होगा, एन अलमीरा होगा। भाई आप जब अलमीरा बोलते हो तो अ साउंड आती है, और अ साउंड से पहले आप क्या कह सकते हो? ए नहीं लगा सकते। अगले में आप देखोगे लिखा है, आप आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई गो टू द बेड। देखिए ये गो टू बेड जो है ये फिक्स्ड फ्रेज होती है, इसमें यहाँ पे द नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल आता है। आई गो टू बेड एट 9 एवरी नाइट। द गोल्ड इज वेरी कॉस्टली दीज डेज। मैंने आपको बोला द गोल्ड इज वेरी कॉस्टली दीज डेज। ये गोल्ड किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक तो है नहीं। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं ये वाला गोल्ड जो है यही जो है इन दिनों क्या हो गया है, महंगा है। हम कह रहे हैं गोल्ड, पूरे दुनिया का जो गोल्ड है, सारे गोल्ड, वो क्या है? वो एक्सपेंसिव हो गया है। तो इसलिए हम, या एक्सपेंसिव है इन दिनों, तो हम उसके साथ में जीरो आर्टिकल लगेंगे। इन जनरल चीजों के साथ, अनकाउंटेबल के साथ में जीरो आर्टिकल आता है। ठीक। डैश अगला देखते हैं। बोथ द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। देखिए आपने बोथ लिख कर ना ये बात क्लियर कर दी कि लोग दो हैं, लोग दो हैं। प्रिंसिपल से पहले वाला द ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पहले वाला ये जो द है वो आपने लिखा नहीं है, उसी द को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। डैश गंगा। गंगा आप जानते हैं एक नदी का नाम है, उससे पहले द लगाया जाएगा। गंगा एक नदी का नाम है, नदी के नाम से पहले द लिखा जाएगा। डैश टी विच आई एम ड्रिंकिंग। ये जो विच आई एम ड्रिंकिंग लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो बोलने वाला पर्सन है उसने बता दिया कौन सी वाली टी। जब बता दिया कौन सी वाली टी तो उसके साथ में द लगेगा। यहाँ पे टी से पहले क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। इसे कहते हैं, क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। वेरी वेल अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन को देखने चल रहे हैं अपन। द ग्रेटर। देखिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री मतलब इससे पहले द आना चाहिए, सोचना ही नहीं है। दो कंपैरेटिव डिग्री के बीच में ना, दोनों अगर दो कंपैरेटिव डिग्री देख रहे हो एक सेंटेंस में, तो दोनों से पहले द होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। कितने फ्रेंड है भाई? कितना फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड्स लिखा है, फ्रेंड लिखा है। एक हिंट, दूसरा हिंट, ये हु के बाद इज लिखा हुआ है। क्लियर कर दिया, एक ही इंसान है। अगर एक इंसान है तो उसके लिए दो डेजिग्नेशंस के लिए दो आर्टिकल नहीं आएंगे, आपको एक आर्टिकल लिखना है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, बस इतना सा। He was fascinated by insects and more he studied their habits, the greater was his fascination। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मोर दिख रहा है, ये ग्रेटर दिख रहा है। मोर से पहले द है नहीं, ग्रेटर से पहले द है, तो मोर से पहले द लगा दो। ये वाला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन। ठीक। नेक्स्ट देखोगे, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज अ बेस्ट सोल्जर। बेस्ट बोल रहे हो तो ए थोड़ी बोलोगे, बेस्ट बोल रहे हो तो द बोलोगे ना। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की ही बात हो रही है, यहाँ पे आएगा जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल है जो कि सही है। शेक्सपियर एक यहाँ पे उपाधि है,
कि एक टाइटल है और टाइटल के नाम से पहले अपन को यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तो हम लगा देंगे यहाँ पे द, तो यार द आर्टिकल इधर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 87 में देखोगे मिल्क इन दिस जग, ये जो इन दिस जग आपने बोला इससे पता चल गया मिल्क कौन सा वाला है। मिल्क जब पता चल गया कौन सा वाला है तो मिल्क से पहले फिर क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। ठीक। शी इज वेयरिंग अ ब्लैक एंड अ व्हाइट साड़ी। देखिए अगर एक पर्सन है तो एक ही साड़ी पहनेगी, दो तो पहन नहीं सकती। अगर वो दो साड़ियां उसने पहन रखी है अगर मान लो, तो ये सेंटेंस सही है, और जनरली ऐसा नहीं होता। और अगर उसने एक साड़ी पहनी हुई है और वही ब्लैक है और वही व्हाइट भी है, तो फिर आप दोनों बार आर्टिकल थोड़ी लिखोगे, आप एक बार आर्टिकल लिखोगे, पहला वाला सही होता है, दूसरा वाला गलत। कॉपरनिकस इंसान का नाम है, प्रूव्ड दैट अर्थ मूव्स, सोचना ही नहीं है, अर्थ एक यूनिक ऑब्जेक्ट है और यूनिक चीजों के साथ में हमेशा द लगाया जाता है। अर्थ मैंने आपको बताया था कुछ फिक्स्ड ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ याद कर लीजिए कि द आता है, तो उन्हीं में से एक अर्थ द आ गया। इट इज अ 5 मैन कमिटी। अब ये जो है वैसे आपका आर्टिकल चैप्टर का क्वेश्चन है, नाउन चैप्टर का क्वेश्चन है, बट फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब अगर अपन ए लिखते हैं तो ये आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ये नाउन है, और ये जो नाउन है अगर ये नाउन है तो इससे पहले ये जो नाउन लिखा हुआ है ये एक्चुअली इसको डिस्क्राइब कर रहा है। अगर इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है तो 5 लिखे होने के बावजूद इसको अपन को सिंगुलर में लिखना पड़ता है। ठीक है, बाकी ये नाउन चैप्टर में जब अपन पढ़ेंगे तो उसको और बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन फिर से बताता हूँ। कमिटी नाउन है और नाउन से पहले अगर नाउन लिखा हो तो वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए होता है, और अगर वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए तो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लूरल में लिखा नहीं जा सकता, सिंगुलर में लिखा जाता है। चाहे यहाँ पे 5 ही क्यों ना लिखा हो, 10 क्यों ना लिखा हो, 5 मिलियन क्यों ना लिखा हो, मैन MAN वाला ही आएगा, सिंगुलर वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है 91। ही हैज जॉइंड अ 3 years कोर्स। ये सेम कोर्स, सेम ये जो ऊपर चीज पढ़ाई है, कोर्स नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इसलिए इसको ईयर करना पड़ेगा। ही गेव मी अ 10, सेम चीज है, वापस से रुपीज की जगह रुपी हो जाएगा। नोट आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। माई फादर इज अ इंजीनियर, बेकार क्वेश्चन है, एन इंजीनियर होगा, क्या फालतू बात है। इंजीनियर को जब बोलते हो तो ई साउंड आता है भाई, तो ए कहां से आ जाएगा। शी इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, भाई यूनिवर्सिटी में यू साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं होगा। एक मिनट रुको, ये गलत ना हो जाए, फिर गलत इंटरप्रेट ना हो जाए, इसलिए यूनिवर्सिटी जब आप बोलते हो तो यू साउंड आती है, और अगर यू साउंड आती है तो फिर एन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आई होप इट इज अंडरस्टूड। आई शैल बी बैक इन अ आर नहीं होता, एन आर होता है भाई, एन आर, 1 घंटे में आने की बात हो रही है। माई फादर आपने बोल दिया है कि इंसान है, ठीक है, जब मैंने बोल दिया है कि इंसान है तो 2 डेजिग्नेशन से पहले 2 आर्टिकल होने चाहिए। क्या, एक तो सही है, दूसरा गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 के साथ हम डील करेंगे। मिस्टर सिन्हा इज अ MA इन इंग्लिश। ये नहीं सुधरेंगे ना, MA थोड़ी देर पहले ही आया था। MA के साथ में ए थोड़ी आएगा, एन आएगा। MA के साथ में ए नहीं, एन का यूज करेंगे। करीना इज टॉलर ऑफ द 2 सिस्टर्स, मैंने कहा था ना ऑफ द 2 अगर आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा दो। इस जगह पे क्या आ जाएगा भी आपका, द आ जाएगा। यहाँ पे इस वाली जगह तो द लिखना पड़ेगा। 98 में 99 को देखते हैं। श्रीलंका इज अ आइलैंड। देखिए आइलैंड अगर आप बोल रहे हैं तो ए नहीं आएगा ना, एन आएगा, एन आइलैंड। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डोंट मेक नॉइज। मेक अ नॉइज आपकी एक फिक्स्ड फ्रेज होती है, मेक अ नॉइज। चलिए, तो भाई पार्ट 1 के अंदर हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस आपको इन 100 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई है तो भी कमेंट कीजिए, बताइए कि भाई हाँ हमने जो चीज़ पढ़ी हमें समझ में आई और हम इन क्वेश्चंस को आपके साथ साथ सॉल्व कर पा रहे थे। लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो हम लाते रहें, हमें मोटिवेशन मिले, और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।